श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि आप माधव का मास धीरे धीरे पूर्णतः की ओर है और हम सभी लोगों ने बड़े ही प्रसन्न चित भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना तो इस माधव मास में की ही होगी। साथ ही साथ हम सभी लोग इस माधव मास में भगवान माधव भगवान श्री हरि की आराधना भी बड़े प्रसन्नचित भाव से हम सभी लोगों ने की हो। माधव मास भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी लोगों ने एकादशी की तिथि पर भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाला उपाय तो आप सभी लोगों ने समझा ही होगा। तो आज हम सभी लोग अपने पितरों को यदि प्रसन्न करना है तो हम सभी लोगों ने जो है पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए परिंदे सिर्फ एकादशी की तिथि पर इस विशेष उपाय को कर लेने मात्र से ही पितर हम पर कृपावान होते हैं। तो कौन सा उपाय है हम सभी को करना है? और देखिए, यह माधव का मास भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है और धीरे धीरे यह माह संपूर्णतः की ओर है। तो ऐसे में आप सभी लोगों को आज एक दीप परिंदे के पास जलाना है। और बहुत सी मेरी बहनें, मेरी माताएं यह कहेंगी कि परिंदा क्या होता है? परिंदा अर्थात जहां पर जल रखा जाता है, मिट्टी के पात्र में जो जल रखा जाता है या फिर जो मिट्टी का पात्र होता है उसे हम परिंदा कहते हैं। के पास का स्थान जो है वह हमारे पितरों का निवास स्थान होता है। हम सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से उनकी कथाओं में सुना था। तो परिंदे के पास हम सभी को एक दीप जलाना है। कैसे जलाना है? लंबी बत्ती का दीप रहेगा या फिर गोल बत्ती का, घी का दीप रहेगा या फिर तेल का कौन सा दीप रहेगा? देखिए, यह उपाय कर लेने से आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। और इस बात की यह विशेषता है कि यह विशेष उपाय आप एकादशी की तिथियों पर भी करना आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए आप सभी लोग इस विशेष उपाय को एकादशी की तिथि पर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। एक दीपक परिंदे के पास जरूर लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो उपाय आपको आसान लगे उन उपायों में से आप एक उपाय जरूर करें। इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर ढेर सारे दिए दिखाने का प्रयास किया जाएगा। आपको इनमें से एक दिया लेना है। आप चाहो तो आटे का दिया बना लें या फिर मिट्टी के पात्र का भी आपके पास दीपक है तो उस दीपक को आपको ले लेना है। उसमें डालना है गौ माता का घी, परंतु ध्यान रहे लंबी बत्ती का दीप जरूर लें। लंबी बत्ती, और बत्ती आप जो बाजार से लाए हैं उससे उस बत्ती को अपने हाथों से स्वरूप जरूर देना। और इस दीपक को लेकर आप सभी लोग जहां पर भी परिंदे का स्थान है, जहां पर भी आपके घर में आरू लगा हुआ है वहीं पर आपको उस दीपक को जो है पुष्प आदि लेकर जैसे भी आपको आराधना करना है ऐसा आपको दीपक रख देना है। फिर आपको अपने पितरों से प्रार्थना करना है अपने जीवन में चल रही समस्याओं के लिए, परेशानी के लिए। यदि आपके कार्यों में अड़चने ही अड़चने आ रही हैं, बाधाएं ही बाधाएं आ रही हैं, बहुत से प्रयास प्रयत्न करने पर भी आपके कार्यों में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप इस विशेष उपाय को जरूर करें। आप अपने पितरों से प्रार्थना कर लें। निश्चितता है यदि एकादशी की तिथि पर यदि हम अपने पितरों को याद कर लेते हैं तो निश्चित है हमारे पितर हम पर कृपा जरूर करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आप सभी लोगों ने जो है पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से पीले कनेर के पुष्प का उपाय तो जरूर समझा होगा। तो आप सभी को यदि आप मंदिर जाएं तो आप जब भी आपको पीले कनेर के पुष्प मंदिर में मिले तो आपको उस पुष्प को उठा लेना है। उठाने के बाद यदि पुष्प भगवान देवाधिदेव महादेव पर समर्पित किया हुआ मिल रहा है, आपको उस पुष्प को उठाकर कहीं पर भी मिले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करके अपने हृदय की बात
माता अशोक सुंदरी से कह देना है। यदि आपको मंदिर में पुष्प मिले तो गलती से भी उस पुष्प को मत छोड़ना, उठाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना। फिर उसके बाद उस पुष्प को उठाकर देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करते हुए एक पात्र जो आप जल ले गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए जल को समर्पित कर देना है। निश्चितता है आपके बच्चे आपकी बातें नहीं मान रहे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यह हमारा बच्चा तो गलत संगति में पड़ गया है, तो आप माता अशोक सुंदरी से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात जरूर कह दें। निश्चित है कि एकादशी की तिथियों पर यदि इन विशेष उपायों को किया जाता है तो इसका फल हमें कई गुना अत्यधिक मिलता है, क्योंकि एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को विशेष रूप से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आप सभी लोगों को इस प्रकार से बेलपत्र लेना है। कितनी? 7 बेलपत्र। अब बहुत से लोग यह कहेंगे, बहुत सी मेरी माताएं यह कहेंगी कि बेलपत्र इस दिन तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है तोड़ना भी नहीं है, तो हम बेलपत्र कहाँ से पाएं। देखिए, आप जो है यदि पहले से बेलपत्र ना तोड़े हों तो आप जब देवादेव महादेव के मंदिर जाएंगे तो वहां पर आपको बेलपत्र जो है समर्पित हुई मिलेगी, उसे आपको धोकर जो है समर्पित करना है। एक पात्र जल ले लेना है और 7 बेलपत्र को लेकर पहुंच जाना है भगवान देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर आप जब पहुंचेंगे तो सर्वप्रथम आपको भगवान नंदी वहां पर विराजमान हुई दिखाई देंगे, भगवान देवाधिदेव महादेव के सन्मुख। तो आपको जल को भगवान नंदी के ऊपर समर्पित करना है। यह विशेष उपाय कर्ज मुक्ति के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए एकादशी की तिथि पर ही इस विशेष उपाय को किया जाता है। यदि आप इस विशेष उपाय को एकादशी की तिथि पर नहीं कर पाए तो आपको पुनः इंतजार करना पड़ेगा कि कब आवे एकादशी की तिथि। तो ऐसे माधव मास की एकादशी की तिथि है, मोहिनी एकादशी की तिथि है, तो आप सभी लोग इस विशेष उपाय को जरूर करें। आपको इन सब चीजों को लेकर पहुंच जाना है। जब आप जल को नंदी भगवान पर समर्पित करें, फिर आप जो बेलपत्र लाए हैं, बेलपत्र को भगवान देवाधिदेव महादेव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को समर्पित करना है। फिर आपको बाबा से प्रार्थना करना है, अपने हृदय की बात कहना है। जो भी आपके जीवन में धन को लेकर, व्यापार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर जो समस्या है, उससे आप प्रार्थना बाबा महादेव से कर दें। और आप एक बात विशेष ध्यान रखें, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कर्म पूरा करना, अपना कर्म पूरा करना, मेहनत जी जान लगा कर करना। और आप यदि बाबा पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो मेरा बाबा आपके मनोरथ को जरूर पूर्ण करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में शीतल आरती का क्रम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से शीतल आरती आप जरूर करें। आपको एक पात्र शीतल जल लेना है और आपको मंदार का पुष्प लेना है। भगवान देवाधिदेव महादेव के 11 रुद्रों का, देखिए 11 रुद्रों का नाम लेकर, देखिए 11 रुद्र का आप नाम लेना है एकादशी की तिथि पर। ऐसे 11 रुद्रों का नाम ही हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति कराता है, सुख की अनुभूति कराता है। एकादशी की तिथि पर 11 रुद्रों का नाम स्मरण करने वाला विशेष उपाय। तो आपको भगवान देवाधिदेव महादेव के 11 रुद्रों का स्मरण कैसे करना है? कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर्बुंद, शंभु, चंड, भाव। इन 11 रुद्रों का नाम लेकर 11 बार आपको आरती का क्रम करना है। फिर आपको पुष्प को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, फिर वही पर जल समर्पित कर दिया है। निश्चितता है इस विशेष उपाय को करने से आपके शरीर में चर्म रोग संबंधित बीमारियां दूर होती है। यदि चमड़ी सफेद पड़ रही है या फिर आपको डॉक्टरों ने बताया कि आपकी स्किन में इन्फेक्शन है, तो आप इस विशेष उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह विशेष उपाय सर्वप्रथम नारद जी ने शीतल आरती का क्रम, नारद जी के कहने पर चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ था
तभी उन्होंने किया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय श्री महाकाल।